नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जंगी पैमाने पर कोशिशें हो रही हैं। महाराष्ट्र में रियासती हुकूमत ने 21 और 22 मार्च को तिजारती इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रखने की हिदायतें जारी की थी। इस पर सुबह से ही सख्ती से अमल होना शुरू हो गया है। नांदेड़ के सभी इलाकों में दुकानें, होटलें और कारखाने बंद रहे। सिर्फ अशिया ज़रूरिया और दवाइयों की दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई। नांदेड़ के कदीम मुंडे का किराना मार्केट खुला रहा। दिन भर लोग अपनी अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने मार्केट आते रहे। इसके अलावा सब्जी मंडी में भी लोगों की भीड़ नजर आई। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की वजह से शहर में पूरी तरह से सन्नाटा रहेगा, इसलिए एक दिन पहले से ही लोग सब्जी, तरकारी और किराना सामान का जखीरा करने में जुट गए हैं। नांदेड़ के फुटपाथ पर जगह जगह कपड़े से बने मास्क भी बड़े पैमाने पर खरीदे जा रहे हैं। एहतियाती तौर पर लोग मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। दुकानें बंद होने से शहर में चारों तरफ सन्नाटा पसर गया है। जिन इलाकों की दुकानें खुली हुई थी उन इलाकों में जिला कलेक्टर और जिला SP खुद पहुंचे और लोगों को बंद में शामिल होने की हिदायतें दी, जिसके बाद दुकानें बंद कर दी गई। बंद का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर और जिला SP ने नांदेड़ के कई इलाकों का दौरा किया। आपको सबको पता है कि भारत में और महाराष्ट्र में कोविड-19 ये कोरोना वायरस जो न्यू इन्फेक्शन है ये दाखिल हो चुका है। उसके मुताबिक हमने प्रशासन ने 20 से 25 ऑर्डर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जिसमें कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। और उसी का जायज़ा लेने के लिए आज हम SP साहब और सब हमारी टीम हमने पूरा सिटी का चक्कर लगाया है कि किस तरह से ये जो ऑर्डर्स है इसकी ज़मीन पे अमल बजानी हो रही है, ये देखने के लिए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो प्रशासन है वो इसमें 24/24/7 लगा हुआ है। लेकिन मेरी लोगों से ये दरख्वास्त है कि कृपया, आज भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं। जब हमने पूरे नॉन इसेंशियल सर्विस बंद कर दी है तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग क्यों बाहर निकले। तो मेरी यही विनती है कि आप अपने लिए और समाज के लिए अपने घरों में रहिए। 31 तारीख तक आपको पता होना चाहिए कि WHO ने कहा है कि भारत भी स्टेज 3 में आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि अभी अगर हमने कुछ ख्याल नहीं किए तो हमारे जैसे इटली और US और चाइना में जिस प्रकार से बड़े संख्या में कोविड वायरस का पॉजिटिव मरीज दिखे गए, हमारे भारत में भी हो सकता है। इसलिए मेरी एक ही दरख्वास्त है कि हमने प्रशासन की तरफ से पूरे हमने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर दी है और आज और कल हमने पूरा 10 सर्विसेज छोड़ के बाकी पूरे बंद है। तो मेरी यही गुजारिश है कि अपने घर पे रहिए, अपने परिवार के साथ अपने घर पे रहिए, खुद को सेल्फ क्वारंटाइन करिए ताकि आपके थ्रू किसी और को ये वायरस ना फैले और किसी और के थ्रू आप में ये वायरस ना आए और हमारा नांदेड़ कोरोना वायरस मुक्त रहे। यही मेरी सबसे गुजारिश है। कल परसों के मन की बात में माननीय पंतप्रधान ने जनता कर्फ्यू यानी जिसमें सुबह 7 से रात के 9 तक लोग अपने घर पे रहेंगे आह्वान किया है। हमने ऑलरेडी, आपको पता होगा कि 10 दिन पहले से हमारे पूरे जो प्रतिबंधात्मक जो ऑर्डर है वो हमने ऑलरेडी इशू कर दिया है। इसलिए सब जो नॉन इसेंशियल सर्विस ऑलरेडी बंद है। तो जनता कर्फ्यू का यही मतलब है कि लोगों ने, जो मैंने अभी बोला है कि लोगों ने अपने घर पे ही रहना चाहिए, अपने घर पे रहिए, ताकि इससे क्या होगा कि जब आप अपने घर पे रहोगे तो आप दूसरे लोगों से कांटेक्ट में नहीं आओगे और ये जो कोरोना वायरस है ये लोगों के ड्रॉपलेट्स यानी जो छींकने से और जो धूप में होता है उसी से फैलता है और आपका अगर कम्युनिकेशन एक दूसरे से कम होगा तो ये वायरस फैलने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। इसलिए ये मेरा भी आह्वान है कि लोगों ने अगले 31 तक घर पे ही रहे, क्योंकि हमने जब ऑफिस है, जो नॉन इसेंशियल ऑफिस है वहाँ पे भी 50% अल्टरनेट डे छुट्टियाँ दे रखी है। तो इसलिए जो घर से काम हो सकता है घर से काम करिए, अगर बहुत ही ज़रूरी है तभी घर से बाहर निकलिए। नांदेड़ में जनता कर्फ्यू बहुत अच्छा हो जाएगा, सब लोग इसमें सहयोग होंगे। इसके बारे में मैं इतना ही बोलता हूँ कि नांदेड़ की जनता इससे पहले भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर हो या कौन सा भी इशू हो उसमें बहुत ही अच्छे तरह से उन्होंने सहयोग दिया है। अभी जितने बड़े बड़े लॉ एंड ऑर्डर हुए, जैसा ही हमने बोल दिया, प्रशासन ने बोल दिया, तो लोगों ने बहुत अच्छी तरह प्रतिसाद किया है। मैं भी वही बोल रहा हूँ कि कल के लिए हम सब तैयार है। पुलिस डिपार्टमेंट, महसूल डिपार्टमेंट या महानगर पालिका, पूरे शहर में बहुत अच्छी तरह से हम ये मनाएंगे। हर जगह पब्लिक हमको सहयोग देगी और मैं इतना आह्वान करता हूँ कि एक दिन हम अगर उसका अच्छी तरह से कंट्रोल करें, अनुपालन करें, तो अच्छे तरह से हम उसको रोकने को तैयारी रखेंगे। इतना ही मैं बोल देता हूँ। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने की गर्ज से बंजारा राष्ट्रीय परिषद ने अनोखी सरगर्मी अंजाम दी। शहर में कई ऐसे लोग सड़कों पर घूमते फिरते नजर आ जाते हैं जिन्हें लोग पागल तस्वुर करते हैं। ये नफ्सियाती मरीज अक्सर गंदगी में रहते हैं। समाजी तंजीम बंजारा राष्ट्रीय परिषद ऐसे नफ्सियाती मरीजों को ढूंढकर इन्हें नहला धुलाकर साफ कपड़े पहना रही है। तंजीम का मानना है कि नफ्सियाती मरीजों की गंदगी की वजह से भी कोरोना एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। नांदेड़ के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसे इलाकों में घूमने वाले इन नफ्सियाती मरीजों की सफाई के साथ साथ इन्हें नए कपड़े और खाना भी खिलाया गया। इस मौके पर बंजारा राष्ट्रीय परिषद के रियासती सदर डॉक्टर मोहन चौहान और उनकी टीम के जिम्मेदारान मौजूद थे।
मेरा नाम मदीप है, पिंड खमेड़ा है। माँ बाप नहीं है, एक भाई था उसने मेरे को छोड़ दिया। यहाँ कितने साल से रह रहे तुम? मैं साल से नहीं, मैं कल परसों से आया हूँ। हाँ। खाना वाना कहाँ खाते हैं? खाना गुरुद्वारे में खाता हूँ, नंदेड़ साहब गुरुद्वारे में। तो आज क्या करे हैं? आज क्या करे? लोगों ने क्या करा आज मेरे साथ इन लोगों ने मेरे को नहलाया धुलाया, कपड़े दिया, बाल किए, बहुत अच्छा काम किया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यार। ठीक है, ऐसे कार्य होना चाहिए। हाँ, और जितने गरीब लोग हैं ना, जैसे तुम लोगों ने मदद करी है, हर आदमी को मदद करनी चाहिए। आज गरीब लोग रोड पे सो रहे हैं ना, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा। क्यों फिर रहे हैं रोड पे गरीब? अगर किसी के माँ बाप मरे जाते हैं ना तो दूसरे भाई देते हैं, पर आज कोई साथ नहीं देने वाला किसी का। हर आदमी माड़ा सोचता है। राष्ट्रीय बंजारा परिषद तर्फे जो आज पूरे जग भर में जो कोरोना वायरस फैला वाला है और नांदेड़ शहर में ऐसा देखें तो जो मनोरुग्ण है, जो रास्ते पे घूमते कहीं स्टेशन पे बस स्टैंड पे, हमारे ख्याल से उन्होंने पिछले 2 से 3 साल से उन्होंने नहीं, बाल बड़े वाले हैं, पूरा ये उनके पे ये वाला है। तो इसलिए हम ये फैसला किए कि भाई जो कोरोना वायरस का फैलाव नहीं होना, बोल के जितने भी मनोरुग्ण है नांदेड़ शहर में, जितने पकड़ के ला रहे हम उनको खाना खिला रहे और उनको नहा धो के उनको कटिंग कर रहे, बालों को कटिंग कर रहे और बाद में हम उनको नए कपड़े फ्रेश करके उनको हम भेज रहे। ये हमारा एक उपक्रम है, अब दिन भर चलने वाला है। नांदेड़ में कोरोना वायरस के खिलाफ किए जा रहे जंगी इक़दाम की सताइश की जा रही है। दुनिया भर में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के खिलाफ भारत ने भी एहतियाती इक़दाम शुरू कर दिए हैं। हुकूमत की हिदायत के बाद जिलों की इंतजामिया ने भी जंगी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नांदेड़ में भी बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ऐसे में अवामी हिमायत भी इंतजामिया को मिल रही है। तवक्कुल ज्वेलर्स शोरूम के प्रोप्राइटर मोहम्मद आजम ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए की जा रही तदाबीर की सताइश की। इसी तरह कोरोना वायरस के लिए नांदेड़ में खिदमात अंजाम दे रहे मेडिकल और डॉक्टरों की टीम को भी सराहा गया। वहीं इन हालात में पुलिस महकमा और सफाई मुलाजिमीन की जिद्दोजहद भी कोरोना से लड़ने में मददगार साबित हो रही है। इस मौके पर मोहम्मद आजम, मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद शोएब भी मौजूद थे। कोरोना वायरस की वजह से जो मुल्क में जो हालात है उसमें जो मौजूदा हुकूमत जो काम कर रही है तो उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद। और नांदेड़ शहर में जो पुलिस डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, सफाई कर्मचारी है, इनकी काम की मैं तारीफ करूंगा और जनता से और सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि इनका ताउन करें। रात दिन ये जो लोग काम कर रहे हैं इनका ताउन करें। और मैं सभी डिपार्टमेंट जो कोरोना वायरस से मुतालिक जो डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं, जो भी भाई लोग डिपार्टमेंट सरकारी गैर सरकारी तंजीमें जो भी काम कर रही है उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और लोगों से ये अपील करता हूं कि इन सबका ताउन करें। कोरोना वायरस की जो वबा चल रही है इस सिलसिले में जो हुकूमत ने जो गाइडलाइंस तय की है उस हिसाब से जो उन्होंने जो बताए हुए जो हिदायत दी है उस पर अमल करें। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें और गए भी तो नाक पे मास्क वगैरह लगा कर जाएं। प्रशासन का खांसते वक्त और छींकते वक्त मुंह पर दस्ती रखें और प्रशासन का साथ दें। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।